गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जोहार आदाब नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी सुनने के बाद आप दूसरों पर भरोसा करना छोड़ देंगे, दूसरों का से उम्मीद रखना छोड़ देंगे। आपको उम्मीद रखिए, लेकिन उसके उम्मीद के भरोसे पे आप बैठे रहते हैं। किसी ने कह दिया यार तेरी तो नौकरी हो जाएगी, अरे एक साल आप मस्त हैं, एक साल आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। किसी ने कह दिया यार अगले साल तो सरकार की वैकेंसी आएगी, यार तेरा तो होना ही है, तू तो बहुत तेज है पढ़ने में, तेरे सिवा तो किसी का होगा ही नहीं, यार तू तो क्रीम स्टूडेंट है, तुम ऐसे यार तुम खुश, अरे हम तो बड़ी क्रीम स्टूडेंट है, हम तो ये है वो। उसके पीछे वो एक इतना सा वर्ड बोला है, इतना सा वर्ड सुनने के बाद आप खुश हो जाते हैं, आप मस्त हो जाते हैं, आप अपने दुनिया में घूम जाते हैं, आप दुनिया में खो जाते हैं कि यार हम तो बहुत तेज है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, यार हम तो बहुत क्रीम स्टूडेंट है। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी जो सीख देती है शायद अंदर से आपको झकझोर देगी, अंदर से आपको हिला के रख देगी, अंदर से अंतरात्मा को हिला के रख देगी। कहानी की शुरुआत करते जरा सुनिएगा ध्यान से, बहुत सीख देती है, बहुत सीख देती है। एक मछुआरा था और वो मछुआरा मछली दिन भर मछली पकड़ता, शाम को बेचता, उससे जो पैसे होते थे उस पैसे से अपना घर परिवार चलाता था, अपना घर परिवार का लालन पालन करता था। इत्तेफाक हर दिन वही जाता, सुबह जाता और शाम को आता, सुबह जाता और शाम को मछलियां पकड़ता और पकड़ने के बाद वो मछलियों को बेचता और बेचने के बाद घर जाता और घर में उसके जो जरूरतें होती वो पूरा करता। इत्तेफाक देखिए एक दिन जो है ना उनकी मछली दिन भर वो जाल फेंकता रहा, दिन भर जाल फेंकता रहा, दिन भर जाल फेंकता रहा, लेकिन उसको जो है एक भी मछली उसको हाथ नहीं आई। वो शाम हो गया, शाम होने के बाद वो निराश हो जाता है, अफसोस करने लगता है कि काश आज मैं घर तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा, आज मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने बाल बच्चों को, क्या कहूंगा कि आज मैं बिल्कुल एक भी मछली नहीं पकड़ सका, एक भी मछली नहीं पकड़ने में बिल्कुल नाकाम रहा, क्या ये सोच करके वो परेशान हो रहा था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, चलो क्यों ना मछली खरीद करके ही ले जाते हैं। गया मार्केट और मार्केट में जो है ना मछली वाले से बोलता है भाई तो मछली देगा हमें। तो वो कहता है तो मछली बेचने के लिए तो मैं बैठा ही हूं भाई, तो बता तू कितना मछली लेगा, जितना कहेगा मैं उन्हें तौल करके आपको दे दूंगा। तो व्यक्ति कहता है कि भाई बात दरअसल ये है कि मछली तो आपसे हम ले लेंगे, लेकिन मछली हमको जीवित मछली चाहिए, हम जीवित मछली ही लेंगे, जिंदा मछली लेंगे हम। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जिंदा मछली आपको दे देंगे। तो फिर ये आदमी कहता है उस आदमी से कि जिंदा मछली हमको चाहिए, लेकिन अपने से हम पकड़ करके लेंगे। तो वो दुकानदार समझ नहीं पाया ये बात आखिर ये क्यों कह रहा है, ये तो पकड़ी हुई मछली है, इसको कैसे पकड़ेगा ये। तो कहा कि ठीक है जैसे कहेंगे आप वैसे मैं तौल दूंगा, आप ले लेंगे। तो अपने से निकालता है बहुत सारे मछलियां, उसको एक बाल्टी में रखता है, बाल्टी में रखने के बाद ये अपना जाल फेंकता है और उसे जाल के माध्यम से वो मछली को पकड़ता है और 3 मछलियां पकड़ता है और 3 मछलियों का पैसे उन्हें दे देता है और ये पॉलिथीन में लेकर के निकलने लगता है वहां से। अब जैसे ही जाने वाला था तो वो दुकानदार इससे पूछता है कि भाई तू एक बात बता यार, तू तो पकड़ी हुई मछली थी ही और तूने फिर इसे दोबारा पानी में बाल्टी में रखवाया और बाल्टी में रखवाने के बाद फिर तूने जाल फेंका, जाल फेंकने के बाद जाल के माध्यम से 3 मछलियां पकड़ी और उसके बाद हमको पैसे दिए, पहले भी तुम्हें पैसे देने पड़ते और इसके बाद भी पैसे उतना ही देना पड़ा, आखिर क्या बात है, पैसा तो उतना ही देना पड़ा, तो फिर आपने इतना टाइम बर्बाद क्यों किया। तो व्यक्ति कहता है कि इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है, यह बात आप नहीं समझ पाओगे, यह बात मैं समझता हूं। तो कहता है दुकानदार आखिर बता तो, कुछ तो बता। तो कहता है मैं झूठ किसी से नहीं बोलता, आपसे भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इसलिए पकड़ा हूं कि मैं एक मछुआरा हूं और मेरा घर परिवार, मेरा लालन पालन जो है ना मछलियों से ही मेरा चलता है लालन पालन। आज मैंने दिन भर जाल फेंकता रहा, लेकिन एक भी मछली मेरे हाथ ना लगी, तो मैं खाली हाथ कैसे जाता। खाली हाथ जाते तो बच्चे मेरे पूछते कि पापा क्या लाए, बीवी पूछती कि क्या आज मछली नहीं लाया आपने, ये मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अब मछली को पकड़ करके लेके गया और आज जैसे ही जाऊंगा घर तो मैं ये पूछेगी, बीवी पूछेगी, बच्चे पूछेगी, तो मैं ये जवाब दूंगा कि जो है ना ये मछली मैंने पकड़ा है। और आज मेरा ये अवसर बेकार नहीं गया, आज मेरा मेहनत बेकार नहीं गया और कल नई उमंग के साथ मैं फिर आऊंगा, फिर नदी में जाल फेंकूंगा और फिर मछलियां पकड़ूंगा।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अवसर हमेशा जो है ना, हमेशा अवसर है, यही हमेशा गोल्डन चांस है। आप कल पर टालते हो, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, एक दिन बाद कर लूंगा, 2 दिन बाद कर लूंगा, यार अभी तो बहुत ठंडी है रुक जाते हैं, यार बहुत गर्मी है थोड़ी रुक जाते हैं, यार बहुत बारिश हो रही है थोड़ी रुक जाते हैं, यार अभी ये काम है पहले ये काम को कर लेता हूं, अब बाद में ये काम कर लूंगा, पहले ये काम कर लेता हूं, बाद में ये काम कर लूंगा। ये टालने वाली आदत, आपको क्या गारंटी है कि आप कल तक रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? आपको कोई गारंटी नहीं है। आपको आने वाले समय आपके कब्जे में नहीं है, समय आपके कब्जे में नहीं है, बल्कि आपका काम आपके कब्जे में है। तो आपका काम आपके कब्जे में है तो आपका अपना काम को कब्जे में करिए, समय को मत कब्जे में करिए। समय किसी के कब्जे में नहीं होता, समय किसी के कब्जे में नहीं होता, टाइम किसी के कब्जे में नहीं होता। मेहनत से आपका वक्त बदलेगा, आपका हालात बदलेगा, आपका स्थिति बदलेगा, आपका समस्या सॉल्व होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि समय को पकड़ करके रख लें, बाकी मेहनत ना करें। ये उल्टा रूल, उल्टा रेगुलेशन, उल्टा रूल ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन है। आपको सपना छोड़ना पड़ेगा, आपको सपना जो देखें उस सपनों को तोड़ना पड़ेगा, आपको सपनों को दरकिनार करना पड़ेगा। अगर ये बात अगर आप सोचते हैं कि चलो कल कर लेंगे और समय को अपने कब्जे में ले लेंगे, उसके बाद फिर जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा, तो वैसा किसी का नहीं होता। समय किसी का मोहताज नहीं होता, समय किसी का मोहताज